हनुमान जी ने समय को जाना, समय को पहचाना, तो आज बजरंग बली आहा हा चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत है। हनुमान जी ने समय को पहचाना, चारों युगों में प्रताप छा गया। इंसान कभी नहीं बदलता, समय बदल देता। जैसे ऐसे विचार करो, अभी गर्मी जैसी लग रही है तो जुलाई का महीना, सितंबर का महीना, पर गर्मी लग रही। अच्छा, भयंकर पसीना आ रहा हो, एसी के सामने, कूलर के सामने तुम्हें बैठा दिया जाए, कैसा लगेगा? बोलो, आनंद आएगा कि नहीं? कूलर के सामने तुम्हें बैठा दिया जाए, भयंकर पसीना आ रहा, आनंद आएगा? तुम कहोगे आहा हा क्या आनंद है, क्या आनंद है। लेकिन यही कपड़े, यही तुम जनवरी के महीने में कूलर चालू कर दिया जाए, है? तुम वही हो, कपड़े वही है, पर जनवरी के महीने में अगर कूलर चालू कर दिया, तुम तुरंत कहोगे अरे भाई प्राण लोगे क्या, बंद करो, रुक जाओ, बंद करो। मार के ही मानोगे क्या भाई? तुम वही हो, कपड़े वही है, पर मौसम बदल गया तो उसकी उपयोगिता बदल गई। हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं, समय समय की बात होती है। आज जो कूलर प्रिय लग रहा, कल अप्रिय लगेगा ठंड के मौसम में। उसी प्रकार आज जो तुम्हारा मित्र है, कल शत्रु हो जाएगा, और कल आज जो तुम्हारा शत्रु है वो कल मित्र हो जाएगा। इसलिए समय के साथ बहते रहना चाहिए और समय को पहचान कर प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। आहा, जो समय के साथ नहीं रहते, वक्त को नहीं समझते, वक्त उनको बदल देता है। अच्छों ने कि जीवन में वक्त आया, पर वक्त ने एक रेख मिटा दिया। और मेरे पागलो, बुरा मत मानना, सत्ता, संपत्ति, शरीर और समय, चार चीजें, सत्ता, संपत्ति, शरीर और समय, ये चारों किसी के नहीं हुए, पर जो परमात्मा के हो जाते हैं वो इन चारों से परे हो जाते हैं। आप बेहतर हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर से अगर बेहतरीन होना है तो राम जी के हो जाओ। किसके हो जाओ? धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी बेहतर थे, बेहतर हैं, लेकिन हनुमान जी बेहतरीन कब बने? जब राम जी की शरण में गए तो हनुमान जी बेहतर से फिर बेहतरीन हो गए। और बेहतरीन ऐसे हुए कि धन्य है वीर बजरंग बली। भारत में तो भारत में, लंका में भी राम नाम का डंका बजा डाला। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं, तुम मम प्रिय, क्या? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक व्यक्ति और मिला, गुरुजी आप कहते हैं भगवान के हो जाओ, क्या भगवान के हो जाने से भगवान हमारी रक्षा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते? अरे आप कहते भगवान रक्षा करते, वो परमात्मा ने जो गोवर्धन पर्वत धारण किया, किसके लिए किया? भक्तों के लिए ही तो किया है। हनुमान जी का अवतार रुद्र अवतार हुआ, 11वें रुद्र अवतार श्री वीर बजरंग बली, किसके लिए? हम आप भक्तों के लिए ही तो हुआ। एक और घटना आपको बताते हैं। भारत में एक प्रदेश है बिहार, आपको ये सत्य घटना सुना रहे हैं, सन 1934 की। पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी ने अपनी किताब में लिखा इस घटना के बारे में। पूज्य श्री विनीत जी महाराज 14 स्थान की एक पुस्तक में कहते हैं कि बिहार प्रांत में सन 1934 में भूकंप आया। आहा, बिहार प्रांत के अंतर्गत एक स्थान आज भी है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े सज्जन, बड़े भगवान के भक्त, पंडित श्री रामलाल जी। आप लक्ष्मी नारायण भगवान के पुजारी थे।
बड़े ही भगवान के भक्त थे, रोज भगवान की सेवा करते, आंखों में आंसू भर के लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। आहा, कभी पुष्प चढ़ाते, कभी लक्ष्मी नारायण भगवान का अर्चन करते, कभी वंदना करते, कभी आरती गाते, कभी स्तुति गाते, कभी श्लोक गाते, और कभी दिव्य फल चढ़ाते, कभी मिष्ठान चढ़ाते। रोज लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते। पति पत्नी दोनों रहते थे। आहा, बड़े ही भगवान के भक्त, आंखों में आंसू भरकर रोज सेवा करते। देखो, एक बात बोले, बहुत से लोग कहने लगते हैं महाराज हम भगवान की पूजा करते हैं, पर ये कैसे पता लगे कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मेरे पागलों, जब कभी भगवान की पूजा करते करते आंखों में आंसू आ जाए, समझना भगवान ने भी तुमको याद किया है। आंखों में आंसू भरकर पंडित श्री रामलाल जी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में प्रणाम कर रहे। सन 1934 में एक घटना घटी उसी शहर में। क्या? भूकंप आया, त्राही त्राहीमाम मच गई। एक ही घंटे में प्रलय का दृश्य बन गया। जगह जगह चीखने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गईं। लोग संपत्ति छोड़ छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए द्वार द्वार, मकान मकान छोड़कर बाहर निकलने लगे। सब रोने लगे। बड़े बड़े भवन धराशायी हो गए, और देखते ही देखते एक घंटा में चारों दिशाओं में केवल पानी पानी दिखने लगा। आहा, पूज्य श्री विनीत जी महाराज जी को यह कथा बताते हुए कह रहे हैं, ऐसा भयानक माहौल मानो सतयुग आ गया हो। कोई सोना चांदी को नहीं देख रहा, संपत्ति बिखरी पड़ी मकानों में, सब प्राण बचाने के लिए रोडों पर घूम रहे। आहा, और पंडित श्री रामलाल जी और उनकी धर्मपत्नी जी दोनों मंदिर से बाहर निकली, आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। हाहाकार मच गया। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी जी और तो सब ठीक है, हम लोग तो निकल आए, लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान अंदर रह गए। आप कहो तो हम दौड़ के ले आए। 4-5 लोग और थे, पत्नी भी थी। पत्नी ने कहा, पागल हो गई क्या? बुद्धि तुम्हारी सटिया गई? अरे दरार आ गई मंदिर में, भवन अगल बगल के गिर रहे हैं, प्राण तो बड़ी मुश्किल से बच रहे, और आप कहते हो कि हम मंदिर में जाकर के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को ले आए। आप पागल हो गए क्या? पंडित जी ने कहा, देखो, मारने वाले भगवान हैं, बचाने वाले भगवान हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम तो भगवान को लेकर के मानेंगे। आहा, जब नहीं माने, पंडिताइन ने बहुत समझाया, नहीं माने तो दौड़ करके पंडित जी मंदिर में चले गए, और मंदिर के अंदर जाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति को उठा लिया, और मूर्ति को उठाकर अपने दोनों कंधों पर रख लिया। कांधे पर सोहे चढ़े रमा सहित भगवान, मनहु चले पाताल से राम लखन हनुमान। अपने दोनों कांधों पर, एक कांधे पर लक्ष्मी जी, एक कांधे पर नारायण भगवान लेकर के मंदिर से दौड़कर बाहर निकलने लगे। ऐसा दृश्य नजर आ रहा जैसे हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाए। लेकिन समय बड़ा विचित्र होता है, समय की गति किसी ने नहीं जानी। समय बड़ा बलवान होता है। देखते ही देखते इन्होंने 2-4 कदम दौड़ लगाई ही होगी। डोले उठो मंदिर गिरो, गड़गड़ाहट हुई, भूकंप का झटका आया, पृथ्वी डोल गई, कांप गई, और गड़गड़ाहट के साथ वह मंदिर की दरारें भी खिसक गई, मंदिर भी भर भरा करके गिर पड़ा। धराशायी हो गया मंदिर। देखते ही देखते पूरे में धुआं छा गया। पंडिताइन बाहर खड़ी, गांव के लोग बाहर खड़े, चिल्लाने लगे, रोने लगे, बचाओ बचाओ। और पुजारी जी भी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लेकर के गिर पड़े। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे ही गिरे तो जो लक्ष्मी नारायण को दोनों को कंधों पर लिए हुए थे ना, वो दोनों कंधों पर मूर्तियां आपस में मिल गईं।
लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों की मूर्तियां आपस में मिल गई और जैसे ही नीचे गिरे तो सबसे पहले एक गाटर गिरा और गाटर पुजारी जी के सिर में ना लग के भगवान के कंधों पर रख गया। जब मंदिर धराशायी होकर के गिरा, पंडिताई रोने लगी, निकालो निकालो कोई बचाओ। लोगों ने कहा कौन बचाए, अब तो प्राण बचना मुश्किल है, असंभव है। अरे इतना भारी भवन गिर गया, मंदिर गिर गया, अब तो पुजारी जी नहीं बचे होंगे। उनकी पंडिताई ने कहा कम से कम हम अंतिम समय मुंह तो देख लें। जब थोड़ी शांति हुई, मंदिर के सामान को हटाया और मंदिर के सामान को हटाया तो देखो क्या अद्भुत लीला प्रभु की हुई। कोप सुरेश कियो ब्रज पे, कोप सुरेश कियो ब्रज पे, कर पे गिरी रख के करी रखवारी। जब भगवान ने कोप किया और पृथ्वी डोली तो अपने दोनों कंधों पर जो भगवान रखे हुए थे उन्होंने कैसी रखवाली की। कर पे गिरी रख के करी रखवारी, ते सही काज कियो इत आज, ते सही काज कियो इत आज, बिहार के विग्रह बीच बिहारी। मंदिर में कियो मृत्यु निवास कियो, प्रभु पास गई पयान पुजारी। और ताही विनीत बचावन को, ताही विनीत बचावन को, गिरधारी बने आज गाटरधारी। जो गिरधारी थे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, धन्य है गिरधारी बने आज गाटरधारी। और अद्भुत लीला हो गई। बोले क्या, जो गाटर ऊपर गिरा वो भगवान ने अपने ऊपर सह लिया, पुजारी जी बच गए और जीते जी साक्षात ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बचाकर ऊपर ले आए।